ईरान से सटे हुए इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती हुई तैनाती अब सिर्फ संकेत देने तक सीमित नहीं लगती है, बल्कि वास्तविक तैयारी का संकेत भी है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति काफी ज्यादा गंभीर इस वक्त मानी जा रही है। एक अन्य विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब पूर्व दिशा की ओर इस वक्त बढ़ रहा है, ताकि संभावित सैन्य अभियानों में वो शामिल हो सके। इसे आखिरी बार जिब्राल्टर के पास भी देखा गया था और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि दूसरे सैन्य साजो सामान भी इस इलाके में लाए गए हैं। ये संकेत मिलता है इससे कि अमेरिका यहाँ पर कई स्तरों तक सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार तैयार है। ईरान में अमेरिका फंसेगा, ये सवाल खड़ा होता है। यूएस मीडिया का दावा क्या है वो अब आपको हम बताने वाले। ईरान बहुत बड़ी जंगी तैयारी इस वक्त कर रहा है। क़यामत के दिन तक जंग की रणनीति बनाई जा रही है। ईरान युद्ध को लंबा खींच सकता है, ये कहना है, क्योंकि ईरान भी कम नहीं है। ईरान के पास भी बहुत सारे युद्धपोत है और भी बहुत ताकतवर उनकी वायुसेना है। नेवी भी उनकी काफी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका को युद्ध में बड़े नुकसान की आशंका इस वक्त जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध छिड़ता है तो ये युद्ध लंबा चलेगा और इससे अमेरिका को भी नुकसान पहुंचेगा। अफगान इराक से एडवांस जंग भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका की भी मुश्किलें इससे बढ़ सकती है और ईरान की भी मुश्किलें बढ़ेगी। ओवरऑल आपको समझाते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्या क्या हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका वर्सेस ईरान, महाजंग का अलार्म। ईरान का मिसाइल जाल, ट्रंप क्यों परेशान? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में धमाकेदार मिसाइल लॉन्च। ये तस्वीरें हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी ड्रिल की। ये एडवांस एंटी एयर मिसाइल का परीक्षण उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मेडिटेरेनियन में एंट्री कर रहा था। संदेश साफ है, ईरान अपनी समुद्री और मिसाइल ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल स्टॉक है। रिपोर्ट से चेतावनी दी गई है कि ईरान पर हमला अमेरिका को लंबे और महंगे संघर्ष में धकेल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान पर हमला वेनेजुएला से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें 1200 मील से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। इनकी जद में पश्चिमी टर्की तक के अमेरिकी ठिकाने, इजराइल के बड़े शहर, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस है। ईरान के हथियारों के जखीरे में ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें, तेज हमलावर नौकाएं भी शामिल है। लेकिन ईरान की रणनीति सिर्फ सीधी जंग नहीं, बल्कि छाया युद्ध भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक सीरिया में सक्रिय शिया मलेशिया अमेरिका सेना और अन्य सहयोगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यही प्रॉक्सी नेटवर्क अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझा सकता है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी सहयोगी भी दुविधा में है। जनवरी में दोनों देशों ने संकेत दिया था कि वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हमलों के लिए नहीं करने देंगे। डर ये है अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। इसके पीछे कारण है कि ईरान की सैन्य ताकत, लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइल्स और मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क अमेरिका को लंबे संघर्ष में खींच सकता है। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजराइल के बड़े शहर भी निशाने में आ सकते हैं। सवाल ये है, क्या हॉर्मुज़ से लेकर भूमध्य सागर तक बढ़ती हलचल, मिसाइल ड्रिल और सुपर कैरियर की मूवमेंट, अमेरिकी मीडिया की चेतावनी, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव की प्रस्तावना? फिलहाल दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर है, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो असर वैश्विक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो यूएस हमले की तैयारी भले ही कर रहा है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। चलिए अब आपको ईरान की मिसाइल क्षमता दिखा देते हैं कि ईरान यहाँ पर कितना पावरफुल है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की अगर बात करें तो इनकी दूरी है 300 से 700 किलोमीटर। फतेह 110 और जुल्फागर इस मिसाइल का नाम है। मीडियम रेंज की मिसाइल की बात कर लेते हैं, उसकी दूरी कितनी है अब ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसकी दूरी है 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। आपको बता दें कि ये शाहाब 3 और खबर शेकन इमाद तमाम इनकी मिसाइल्स का नाम है। क्रूज मिसाइलों की बात करें उनकी कितनी दूरी है ये आप समझेंगे। 1350 से लेकर 1650 किलोमीटर है पावे और सुमर इन मिसाइल्स का नाम है। इधर बात करें एंटी शिप मिसाइल्स का, जिसकी दूरी है 300 से लेकर 1500 किलोमीटर और खलीज फारस और अबू मेहदी ये इनकी मिसाइल्स का नाम है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो युद्ध में अमेरिका को अब तक कितना नुकसान पहुंचा ये भी आपको बता देते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, कितना खर्चा है ये सबसे पहले आप देखिए। 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुआ था उस वक्त। कितने सारे सैनिकों की जान चली गई थी ये भी जान लीजिए। 2400 सैनिकों की उस वक्त जान चली गई थी। 2001 से 2021 तक ये युद्ध चला था। तो आप समझेंगे कि इसमें भी अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। इराक युद्ध की बात करें तो 2 ट्रिलियन डॉलर का खर्च उस वक्त हुआ था, उसमें 4500 सैनिकों की मौत हुई थी और ये वाला युद्ध भी 2003 से 2011 तक चला था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से अगर अमेरिका ईरान के सामने आता है, जैसे कि दावा लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ईरान से सटे हुए इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती हुई तैनाती अब सिर्फ संकेत देने तक सीमित नहीं लगती है, बल्कि वास्तविक तैयारी का संकेत भी है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति काफी ज्यादा गंभीर इस वक्त मानी जा रही है। एक अन्य विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब पूरब दिशा की ओर इस वक्त बढ़ रहा है, ताकि संभावित सैन्य अभियानों में वो शामिल हो सके। इसे आखिरी बार जिब्राल्टर के पास भी देखा गया था और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि दूसरे सैन्य साजो सामान भी इस इलाके में लाए गए हैं। ये संकेत मिलता है इससे कि अमेरिका यहाँ पर कई स्तरों तक सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार तैयार है। ईरान में अमेरिका फंसेगा ये सवाल खड़ा होता है। यूएस मीडिया का दावा क्या है वो अब आपको हम बताने वाले। ईरान बहुत बड़ी जंगी तैयारी इस वक्त कर रहा है। क़यामत के दिन तक जंग की रणनीति बनाई जा रही है। ईरान युद्ध को लंबा खींच सकता है ये कहना है, क्योंकि ईरान भी कम नहीं है। ईरान के पास भी बहुत सारे युद्धपोत है और भी बहुत ताकतवर उनकी वायुसेना है। नेवी भी उनकी काफी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका को युद्ध में बड़े नुकसान की आशंका इस वक्त जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध छिड़ता है तो ये युद्ध लंबा चलेगा और इससे अमेरिका को भी नुकसान पहुंचेगा। अफगान इराक से एडवांस जंग भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका की भी मुश्किलें इससे बढ़ सकती है और ईरान की भी मुश्किलें बढ़ेगी। ओवरऑल आपको समझाते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्या क्या हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका वर्सेस ईरान, महाजंग का अलार्म। ईरान का मिसाइल जाल, ट्रंप क्यों परेशान? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में धमाकेदार मिसाइल लॉन्च। ये तस्वीरें हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी ड्रिल की। ये एडवांस एंटी एयर मिसाइल का परीक्षण उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मेडिटेरियन में एंट्री कर रहा था। संदेश साफ है, ईरान अपनी समुद्री और मिसाइल ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल स्टॉक है। रिपोर्ट से चेतावनी दी गई है कि ईरान पर हमला अमेरिका को लंबे और महंगे संघर्ष में धकेल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान पर हमला वेनेजुएला से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें 1200 मील से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। इनकी जद में पश्चिमी टर्की तक के अमेरिकी ठिकाने, इजराइल के बड़े शहर, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस है। ईरान के हथियारों के जखीरे में ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें, तेज हमलावर नौकाएं भी शामिल है।
लेकिन ईरान की रणनीति सिर्फ सीधी जंग नहीं बल्कि छाया युद्ध भी है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक सीरिया में सक्रिय शिया मलेशिया अमेरिका सेना और अन्य सहयोगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यही प्रॉक्सी नेटवर्क अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझा सकता है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी सहयोगी भी दुविधा में है। जनवरी में दोनों देशों ने संकेत दिया था कि वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हमलों के लिए नहीं करने देंगे। डर ये है अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। इसके पीछे कारण है कि ईरान की सैन्य ताकत, लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइल्स और मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क अमेरिका को लंबे संघर्ष में खींच सकता है। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजराइल के बड़े शहर भी निशाने में आ सकते हैं। सवाल ये है, क्या हॉर्मुज से लेकर भूमध्य सागर तक बढ़ती हलचल, मिसाइल ड्रिल और सुपर कैरियर की मूवमेंट, अमेरिकी मीडिया की चेतावनी, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव की प्रस्तावना? फिलहाल दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर है, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो असर वैश्विक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।